वेलकम टू दिस टॉपिक। राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने ग्रुप में जो भी स्टॉक्स स्विंग्स के शेयर किए थे विद एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट, उसमें हमें क्या रिजल्ट मिला और उसकी क्या परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके शॉर्ट टर्म्स के लिए हमने रिकमेंड किए हुए थे और उसमें क्या रिजल्ट अभी तक बना हुआ है। और एक ऐसे स्टॉक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लास्ट में, जो मैंने आज ही पोस्ट किया और वो मोर देन 10 to 12% अप चले गया। हालांकि वो क्यों गया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, उसकी पूरी कंप्लीट आपको थियरी बताई जाएगी। और इस वीडियो में लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि वो स्टॉक में मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों थे। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए और उस स्टॉक को जरूर देखिए। साथ ही साथ हम ये भी आपसे शेयर करेंगे कि अभी हमने करंट कौन से स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं और उसमें क्या स्टेटस चल रहा है। क्या हम एंट्री का वेट कर रहे हैं या क्या हम एंट्री ले चुके हैं। दोस्तों, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, रिसर्च एंड इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। बट ये ग्रुप में जो भी मैं स्टॉक्स रिकमेंड्स करता हूँ या जो भी मेरे व्यूज़ में शेयर करता हूँ, मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ। ये ग्रुप में जो भी मैं हमारे 177 मेंबर्स है गाइस। तो इस ग्रुप में जो भी हम ट्रेड शेयर करते हैं, व्यू शेयर करते हैं, ये दैट इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। वो आप उससे सीखें और खुद पेपर ट्रेडिंग करके देखें कि किस तरीके से रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। तो ये सिर्फ पेपर रीडिंग लर्निंग के लिए कम्युनिटी है। जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है वो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है और आप लॉजिक समझ सकते हैं कि हम क्या लॉजिक से हम ट्रेड्स देते हैं और क्यों उसमें क्या रिजल्ट होता है। तो हम स्टॉक रिव्यू करते हैं कि आज हमें किस में टारगेट मिला। तो मैं आपसे फर्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ। M&M। आप देख सकते हो यहाँ पे 328 को मैंने लिखा है कि M&M टारगेट डन। तो इसको हमने पोस्ट किया हुआ था थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे को ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था कि ये भाई चार्ट है, इस तरीके का इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है। M&M को आप बाय कर सकते हो, ऐसे लिया होगा, टारगेट ये होगा 2727, 2693 एंड 2795। आप देख सकते हो इसको 82 लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये एंट्री क्यों दी और इसमें क्या हुआ हमें। पहले तो हम ये जानते हैं। तो आपके सामने मैं ये स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, वॉच लिस्ट को हाइड कर देता हूँ। आपके सामने हम M&M को ओपन कर लेते हैं और M&M में हम जाके देखते हैं कि क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि थर्सडे को मैंने शेयर किया था, आपको यहाँ पे डेट दिख सकता है। मैं आपको अ, यहाँ पे जब मेरा कर्सर आएगा तो देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट दिख सकता है। तो आप देख सकते हो थर्सडे 22 अगस्त एरिया जहाँ पे मेरा मार्क था, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने थर्सडे को ही ग्रुप में पोस्ट किया था। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ कि दोस्तों, इसको मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा था और मैंने देखा कि ये प्राइस अपने मंथली टाइम फ्रेम में एकदम लाइफ टाइम हाई पे थी। ठीक है, प्राइस एकदम लाइफ टाइम हाई पे थी और 3018 से प्राइस जब डाउन साइड आती है तो इस एरिया में कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ जो प्राइस को ऊपर फेंकता है। तो जब मैं और डाउन साइड जाता तो मुझे समझ में आता कि वीकली का एरिया जिसके वीक्स के ऊपर से ही प्राइस जा रही है और यहाँ पे उसने लाइफ टाइम हाई से वीकली का सप्लाई जोन बनाया हुआ था और नीचे आई। और इस रिसेंट वीक में प्राइस ने एक वीकली का डिमांड जोन बनाया जिसको वीकली का EMA का भी नियर बाय का सपोर्ट था। तो ये वीकली का डिमांड जोन था। और साथ ही साथ मैंने जब देखा डेली के टाइम फ्रेम में जाके तो मुझे ये समझ में आया कि डेली का ट्रेंड साइडवेज से अप हो चुका था और वो अप हो चुका था 16 अगस्त को। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम ऐसे ही नहीं ट्रैक कर रहे थे, हम काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे थे ऑटो सेक्टर को। मेरे को आपको ना एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए, कीप ऑल ऑटो सेक्टर स्टॉक इन फोकस शोइंग गुड सिग्नल फॉर अपसाइड मूव्स। थोड़ा बहुत अगर स्ट्रगल किया तो किया, वरना अगर ऊपर की तरफ निकला तो फास्ट मूव देंगे, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, M&M, टाटा मोटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे रडार पे तो ये पहले से ही थे, तो मैंने उसको जस्ट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया। तो इसमें मैंने देखा कि मंथली के लाइफ टाइम हाई से आ रहा है, वीकली का नया एरिया बनाया था और प्राइस को वीकली के EMA का सपोर्ट है और प्राइस ने रिसेंटली ये वीकली का डिमांड जोन बनाया और डेली का भी स्ट्रक्चर ट्रेंड अप है। अब प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाती है तो ये जो पॉइंट होता है प्राइस का, ये वाला पॉइंट, यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आती है तो प्राइस इधर किधर कोई भी सप्लाई को हिट करके नहीं आती, बिना सप्लाई को हिट किए आती है। प्राइस में एक सेलिंग दिखती है, प्राइस यहाँ पे EMA पे कंसोलिडेट करती है, फिर हमें थर्सडे के दिन एंट्री देती है। तो हमें प्राइस में एंट्री मिलता है, हम जाते हैं 125 मिनट के जोन पे। ठीक है, मैंने एंट्री यहीं क्यों रखा था उसके पीछे का भी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि ये प्राइस में जब डाउन मूव के बाद ये अपसाइड मूव आया था तो प्राइस के पास जो डायरेक्शन जो उसने प्राइस के डेली के ट्रेंड को अप किया था वो इस कंसोलिडेशन के बाद डेली का ट्रेंड अप हुआ था। ये कंसोलिडेशन के बाद डेली का ट्रेंड अप हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, प्राइस यहाँ से रेंगते 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 आके यहाँ पे हमें एंट्री देती है और एंट्री देने के बाद आप देख सकते हो राम सीधा टारगेट डन। सो एंट्री देने के बाद सीधा टारगेट हमारा डन हो गया। हमने इसमें अगर मैं बात करूँ जो हमने ट्रेड शेयर किया था M&M का, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम बात करें 2727 से 2795 का हमारा टारगेट था और हमको आज टारगेट उसका मिल चुका। थर्सडे को ही शेयर किया था और आज का दोस्त डे है मंडे, आज के दिन ही अपने को टारगेट मिल गया।
ठीक है। तो ये थी हमारी एंट्री। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट अगर रिटर्न ऑन कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो हमको मैंने बोल के 3% का रिटर्न हमको विद इन कितने ट्रेडिंग डेज मिल गया, विद इन 1 to 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर हमें को 3% का रिटर्न मिल गया। ठीक है। अगर आपने 10,000 रुपीज़ भी लगाया होता तो भी आपको 300 रुपीज़ कहीं नहीं गया था। ठीक है। मैं एक मिनिमम कैपिटल की बात करता हूँ जो किसी के पास भी अफोर्डेबल हो सकता है। फिर सेकंड अगर मैं बात करूँ, हमने भारतीय एयरटेल को ट्रेड शेयर किया था ऑन 13 अगस्त। भारतीय एयरटेल, ये देखिए भारतीय एयरटेल को हमने 13 अगस्त को शेयर किया था। ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं था, ये एक टॉप डाउन व्यू के अप्रोच के हिसाब से ट्रेड दिया था। इसमें क्लियरली लिखा था अगर प्राइस सस्टेन करता है अबाउट डेली ईएमए या क्लोजिंग देता है देन वो ट्रैवल कर सकता है 1516 और उससे ज़्यादा। तो आप एंट्री बना सकते हो 1470 से 1480 के बीच में, स्टॉप लॉस है 1440, टारगेट आप उम्मीद कर सकते हो पहला 1520 का। ये हमने 13 अगस्त को ट्रेड दिया था। इसके पीछे का भी लॉजिक हम आपसे शेयर करते हैं। सो ये भारतीय एयरटेल ओपन किया हुआ है। ठीक है। 13 अगस्त यानी कि ये वाला दिन। ठीक है। इसको हम डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 13 अगस्त है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जो रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली रेड कैंडल दिख रही है ना, ये वाला है 13 अगस्त। ठीक है। गलत हो गया, ये वाला, ये ये है 13 अगस्त। ठीक है। तो इस दिन हमने ट्रेड आपको रिकमेंड किया था, तो उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ क्यों रिकमेंड किया था। प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई से आ रही थी। ठीक है। प्राइस लाइफ टाइम हाई से आ रही थी, और जब प्राइस लाइफ टाइम हाई से आ रही थी तो मैंने मंथली के टाइम फ्रेम में जाके देखा, तो मैंने देखा प्राइस मंथली में एकदम स्ट्रॉन्ग अप गई हुई थी। मंथली का ईएमए काफ़ी दूर था, और प्राइस एक बार लाइफ टाइम हाई को टच करके नीचे आती है और फिर प्राइस में बाइंग जनरेट होता है। साथ ही साथ मैंने देखा कि वीकली के जितने भी डिमांड जोन थे वो सारे रिस्पेक्ट हो रहे हैं। करंट वीकली का ये डिमांड जोन था जिसकी क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं थे, बट ये भी रिस्पेक्ट हो रहा था और ईएमएस को नज़दीक लेके जा रहा था। और इस लाइफ टाइम हाई पे जब भी कभी प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, ईएमए को सपोर्ट करते करते प्राइस ईएमए के ऊपर जाने की चालू करती है, तो यहाँ से एक मूव तो बनता है। तो उसी माइंडसेट को लेके मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया हुआ था। और जब प्राइस गैप डाउन ओपन करती है, प्राइस के पास एक ये डिमांड जोन होता है रैली बेस रैली का, जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड होता है। प्राइस सेकंड इज वीक सा डिमांड जोन बना के चल रही है, और इधर भी सारे डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट कर रही है। और जब मैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देख रहा हूँ तो प्राइस प्राइस ये वाले डिमांड जोन के बाद ये जो टेस्टेड मल्टीपल टाइम टेस्टेड था, प्राइस ने इस वाले डिमांड जोन को बनाया। मैं ये वाले डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ। फिर प्राइस ने इस डिमांड जोन से ये रैली बेस रैली बनाया, फिर प्राइस आती है यहाँ पे और यहाँ से ये नया डिमांड जोन बनाता है। तो प्राइस में अब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है ट्रेंड, कि प्राइस में डिमांड जोन फॉलो होने चालू हो जा रहे हैं। तो उसी ट्रेंड को देखते हुए मैंने ये देखा कि 125 मिनट के ऊपर भी ईएमए था, और 15 मिनट के डेली के ऊपर भी ईएमए के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही थी। तो प्राइस ने इस दिन किया था, तो हमने इसके ऊपर एंट्री बना दी थी यहाँ पर, कि जैसे ही प्राइस 1470 को क्रॉस करता है हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और हम 1440 का स्टॉप लॉस ले लेंगे, जो दिन का लो था। ये दिन का लो था, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये दिन का लो प्राइस था। ठीक है। उसके एक दिन प्रीवियस डे लो का लो प्राइस था। तो इसको अगर निकल जाता है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेड था, इसीलिए इसमें डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट मैच नहीं, मतलब डिमांड सप्लाई का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, बस एक आपको पूरा उसका व्यू समझ में आना चाहिए कि प्राइस में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं, और प्राइस आप देख सकते हो यहाँ से आपको एंट्री मिलती है। इस दिन एंट्री मिलती है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है। आपको ये प्राइस क्या होता है, इसके बाद प्राइस गैप डाउन ओपन होता है। फिर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो आपकी एंट्री नहीं बनती है। आपकी एंट्री कब बनती है, जब ये वाला एंट्री जो पॉइंट है 1470 का, इसको जब प्राइस क्रॉस करे तब। क्योंकि तब वही व्यू था कि जब प्राइस यहाँ सस्टेन करके क्रॉस करती है तभी आप एंट्री बनाओगे। तो जैसे ही ये कैंडल क्रॉस करती है हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री लेने के बाद प्राइस ऊपर जाती है, फिर प्राइस 2 दिन तक नीचे आती है, फिर यहाँ से बैक टू बैक लास्ट 4 डेज में प्राइस हमने को टारगेट दे देती है। तो अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो इसमें भी हमको लगभग लगभग हमारे एंट्री पॉइंट से बात करूँ तो 3.5% का हमको आरओआई मिल गया है विद इन अ वीक। ठीक है। सो ये भारतीय एयरटेल का था। साथ ही साथ अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे दूसरा स्टॉक, 2 स्टॉक तो मैंने बता दिया। तीसरा था हमारा एमएनएम हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, जोटा हेल्थ केयर। जोटा हेल्थ केयर को भी मैंने वेनेसडे को ही शेयर किया था मॉर्निंग 9:46 AM को। ये चार्ट था पूरा वेनेसडे का जो मैंने शेयर किया था। हम सिर्फ वो नहीं देते, हम चार्ट्स भी आपको शेयर करते हैं, साथ ही साथ उसके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं। तो ये चार्ट को शेयर करके मैंने आपसे डिस्कस किया। चलो आपको बता देता हूँ जोटा, इसका भी वही वही स्ट्रेटेजी था। मंथली में गया, देखा लाइफ टाइम हाई से प्राइस आ रही थी। फिर जब मैं वीकली पे गया तो देखा कि ये वीकली का डिमांड जोन अभी आपको बनता हुआ दिख रहा है, बट उस टाइम पे ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ये वाली बड़ी सी ग्रीन कैंडल तभी नहीं बनी थी, ये दोनों कैंडल नहीं बनी थी। ठीक है। इसके पहले का पिक्चर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो ध्यान देना। तो प्राइस
वीकली के लाइफ टाइम हाई से प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी। यहाँ पे प्राइस ने वीकली का डिमांड जोन बनाया था, यहाँ पे वीकली का ईएमए का सपोर्ट था प्राइस को, ठीक है। यहाँ पे वीकली का ईएमए भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा था। और जब मैं बात करूँ ऊपर, तो जब प्राइस लाइफ टाइम हाई से आती है जहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ पे प्राइस को मामूली से डेली का डिमांड जोन भी नहीं था। तो प्राइस को जो रोक रखा था उस 125 मिनट ये रैली टू बेस रैली के स्ट्रक्चर में, वहाँ से आती है प्राइस ईएमए को टच करती है, फिर ये डिमांड जोन से नया डिमांड जोन बनाती है, प्राइस नीचे आती है, इस डिमांड जोन को टच करने के बाद सारे डिमांड जोन प्राइस में फॉलो होते हैं, जो जो प्रॉपर से जिसका लैग आउट भी नहीं होता वो भी फॉलो होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, फिर इसके बाद इसने ये सप्लाई जोन को रैली सिंगल बेस ड्रॉप वाले सप्लाई जोन को ये किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये डिमांड जोन हो गया, इसके लेग आउट में इतना बड़ा वीक था, ये है तो नहीं डिमांड जोन, बट इसने इस वाले सप्लाई जोन को टेस्ट करके नीचे की तरफ आया। फिर प्राइस रैली बेस ड्रॉप बनाती है और प्राइस वापस से इस डिमांड जोन में आती है जहाँ से बाइंग रहता है, और वहाँ से कंटिन्यू करती है, फिर प्राइस इस वाले हाई को टच करती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर इसमें बन रहा था कि पूरा का पूरा टाइम मैं देख रहा था कि इसमें 125 मिनट के सारे जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो लाइफ टाइम हाई से प्राइस का आना, फिर मामूली से डिमांड जोन से चल जाना, और उसमें कंसोलिडेट करने के बाद सारे 125 मिनट का रिस्पेक्ट होने, तो मुझे लग गया कि अब प्राइस अगर ये जो 3 कैंडल आपको दिख रही है ना, 1 2 3 रेड, ये 3 रेड कैंडल जो आपको 125 मिनट के स्ट्रक्चर में दिख रही है, अगर प्राइस इसका हाई क्रॉस करती है तो हम इसके अंदर ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो हमने देखा कि प्राइस थर्सडे ट्यूसडे के दिन प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम दिया, और वेडनेसडे के दिन जिस दिन हमारे रडार पे आया उस दिन गैप अप ओपन हुआ। तो इस स्ट्रक्चर को ट्रैक करते करते समझ में आया कि अब प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाने का इंटेंशन कर ली है, इसीलिए प्राइस में गैप अप लगा। गैप अप लूटने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और प्राइस ऊपर की तरफ जैसे ही ये क्रॉस करता है हम एंट्री बना लेते हैं। हमारा एंट्री के बाद प्राइस वापस नीचे की तरफ आती है, और इस वाले जोन में जहाँ पे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना था 125 मिनट का, उस जोन पे एंट्री देती है, और फिर हमको टारगेट बूम, जो भी हमारा टारगेट था आपको दिखा सकता हूँ। जोटा का 671 पे बाय बोला था, 648 पे स्टॉप लॉस, 720 प्लस का टारगेट था। तो हमको इसमें भी मोर देन आप देख सकते हो 8% का रिटर्न मिल चुका है। तो विद इन अ वीक 8 3 और वो 4%, यानी कि 15% का रिटर्न विद इन अ वीक आपको देखने को मिल गया है। तो ये तो हमारे स्टॉक के जो परफॉर्मेंस जो हमने अपने ग्रुप में शेयर किया था फॉर पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। और ये हमारे डेली बेसिस पे परफॉर्मेंसेस है, आप देख सकते हो हमारे ग्रुप्स में कि किस तरीके से स्टॉक्स हमारे परफॉर्म करते हैं। सीजी पावर डेली बेसिस मतलब हमने जो स्विंग के स्टॉक्स दिए, तो जिसका टारगेट है या कुछ पोजिशनल है या कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक है, वो सारे स्टॉक के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा उसके अंदर हमें हमारे ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे हमारा दिन की शुरुआत होती है सबको ग्रीटिंग करके, आज जन्माष्टमी, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो उस तरीके से हम अपना ग्रुप स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म का भी डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अपडेट है। कृष्णा को मैंने शेयर किया था जुलाई 3 तारीख को, इस दिन 679 पे थी, 900 का टारगेट है, 950 का, और करंटली अब वो 753 पे चल रहा है, 11% अप है। साथ ही साथ अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। हिंदुस्तान जिंक जो है, ये मैंने शेयर किया था मंडे को, ठीक है, ये यही मंथ के मंडे को, करंट समझ लो ये मैंने 19 अगस्त को शेयर किया था। तो उस दिन के बाद से 496 से मैंने लिखा था फॉर अपसाइड 20-30% मूव इन शॉर्ट टर्म, ये स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ दिया था। तो अब इसके अंदर करंटली आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक में अभी हमको मिल चुका है रिटर्न, ठीक ठाक मिल चुका है, 8% जितना रिटर्न हमें मिल चुका है अभी तक। 496 से 526 चलेगा। साथ ही साथ अगर मैं दूसरी बात करूँ, जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं मोरपेन लैब, इसकी बात करूँ तो ये अब तक हमें 72% का रिटर्न दे चुका है इन लेस देन 4 मंथ्स। अगर मैं बात करूँ एडलविसिस की, एडलविस एडलविस की बात करूँ, तो ये भी हमें मोर देन 47% आपका 79 to 115 का रिटर्न दे चुका है। मैं बात करूँ आपसे वोक फार्मा की तो ये भी मोर देन 72% का रिटर्न दे चुका है। अगर मैं बात करूँ जिंदल पॉली की, ठीक है, जिंदल पॉली, तो ये भी आपको मोर देन 60-70% का रिटर्न दे चुका है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन थी ना, उसका मैं आपको प्राइसिंग दिखाता हूँ। हमने कुछ इसको 519 के प्राइस पे शेयर किया था जून 11 में, यस, यहाँ पे 519 से शेयर करने के बाद आज ये 983 का हाई लगा चुका। इसको फिर मैंने अगस्त में बताया कि ये 789 पे फिर से रडार पे है। उसके बाद फिर से मैंने अगस्त में ही इसको फिर से मैंने शेयर किया था यहाँ पे दिस, या किसी जिंदल पॉली को देखो हॉल्ट कर रहा है, इसमें कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद वापस से जिंदल पॉली फायर हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे इस ग्रुप में फ्रीली रहते हैं, और मोर देन 60-70% आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि क्लियर कर देता हूँ अगेन, ये सिर्फ मेरे व्यू है,
और ये मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से शेयर करता हूँ। सबके रिस्क अलग होते हैं और मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए ही आपको रिकमेंड करता हूँ। इसमें सिर्फ हमारे कोई भी स्टॉक्स को आप रियल ट्रेड ना करें, सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करें। अब मैंने आपसे बताया था कि आज के दिन क्या हुआ था, तो आज के दिन का मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप पैरा केबल्स को देख सकते हो, ये पैरा केबल्स है जिसको मैंने कभी शेयर किया था। पैरा केबल्स, ठीक है। पैरा केबल्स को हमने आपके साथ जुलाई 24 को शेयर किया था हमारे ग्रुप में। 72 ऑन रडार, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स है बट सपोर्ट मिला तो तोड़ देगा, ये क्लियरली लिखा था 72 के टाइम पे ही। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसने आज इसके अंदर ऐसा क्या हुआ जो मैंने आपको क्लियरली मैसेज कर दिया। ये आपको मैसेज दिखा था, पैरा केबल्स 2.5% अप टू डे 72 से 83 चले गया। कीप एन आई, मे बी फास्ट बिग कैंडल कैन बी सीन एज पर स्ट्रक्चर। 927 को मैंने डाल दिया, ठीक है। और 10:02 पे पैरा केबल 11% अप, कैंडल मेड आफ्टर माई व्यू टोल्ड यू ऑल बिफोर ओनली कि कुछ बड़ा बनाएगा ये, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे शायद ये दिखाता हूँ आपको कि हमारा ये अलर्ट बजा हुआ था। कोई भी एनालिसिस हवे में नहीं करता मैं। देखो एट 9:25 AM, तो मैं आपको ये चार्ट को इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखेगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखेगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखेगा कि इसका हमारा अलर्ट ट्रिगर हुआ और उसके बाद मैंने आपसे ये स्टॉक्स शेयर किया ग्रुप में। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी एनालिसिस हवे में नहीं करता मैं। देखो एट 9:25 AM सिस्टम में अलर्ट ट्रिगर हुआ और मैंने जो एनालिसिस किया था वो व्यू मैच हुआ, तो बस एंजॉय कर लिया मूवमेंट को। 9:27 AM को तुरंत आप लोगों को बता दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से शेयर किया और फिर मैंने अपनी एनालिसिस बताई कि इसके अंदर मैंने क्या एनालिसिस की थी। तो मैंने इसके अंदर जो एनालिसिस की थी वो थी कि प्राइस लाइफ टाइम हाई से 46% करेक्ट कर चुकी है। अब मंथली के डिमांड जोन और वीकली के डिमांड जोन, मंथली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है जिसको मंथली के ईएमए का सपोर्ट है, और वीकली के सारे डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। प्राइस ने करंटली डेली के ईएमए और 125 मिनट के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। जैसे ही प्राइस 83 को क्रॉस करती है, एंट्री बनानी है, इमीडिएट 7 से 10% की कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था ये पूरे कंप्लीट एनालिसिस को। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा व्यू भी बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरीके से मैंने इसको कैप्चर किया था मूवमेंट को। तो इसको मैं वापस से आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो जब प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है ना, तो प्राइस, ये तो आज का कैंडल है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये था मंथली का एरिया, देखो ये अभी भी चार्ट पे रखा हुआ है। ये मेरा ऑलरेडी सिस्टम का अलार्म का लाइन था, जो इधर आप अलार्म क्लॉक देख सकते हो, ट्रिगर हुआ था। तो यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन था जिसमें प्राइस आती है। प्राइस लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 46% का ड्रॉप करी है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। प्राइस कंटिन्यू हाई 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 बनाती जा रही है, ठीक है। अब इसको मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, तो देखता हूँ कि ये वीकली के डिमांड जोन से, ये रहा वीकली का डिमांड जोन। सारे वीकली के डिमांड जोन नए बनते हैं और सारे के सारे रिस्पेक्ट होते हैं, और सारे के सारे वीकली के ईएमए के ऊपर चलते हैं, जिसको वीकली के ईएमए का सपोर्ट होता है। प्राइस अभी तक किसी भी सप्लाई जोन को हिट नहीं किया है, जो भी सप्लाई जोन है वो ऊपर की तरफ में है। और प्राइस को फिर मैं जब डेली पे जाके देखता हूँ तो मेरे को ये दिखता है कि हाँ भाई, प्राइस तो अब यहाँ से नीचे से आके डेली से भी चल रहा है। और डेली से ज़्यादा मैंने इसको 125 मिनट पे जाके देखा कि जो प्राइस का ओरिजिन था फॉल के बाद, वो ओरिजिन कहाँ पे था। तो मुझे जाके पता चला कि प्राइस में जो ओरिजिन था वो ये वाला एरिया था, जहाँ पे प्राइस यहाँ से मूव करना चालू की। तो फिर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे वापस से जाता हूँ और चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसा हुआ। तो यहाँ पे प्राइस बिना कुछ किए डेली के ईएमए पे आती है। यहाँ पे डेली का ईएमए का सपोर्ट लेती है और प्राइस यहाँ पे कंसल्टेशन करने लगती है। बस ये एक हाई कुछ रहता है जिसका मैं रिकमेंड वेट करता रहता हूँ कि हाई ब्रेक होगा तो एक मैजिक होगा। तो जैसे ही हाई ब्रेक को इसने 10-11% की कैंडल बनाई। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको कंप्लीट एनालिसिस समझा, शॉर्ट टर्म स्विंग और हमारा लॉजिक बैंड एवरी ट्रेड। हम कोई भी ट्रेड बिना एनालिसिस लॉजिक के नहीं शेयर करते। साथ ही साथ अभी करंटली हमने जो शेयर किया है अपने ग्रुप में, वो एलटी का ट्रेड शेयर किया था, साथ ही साथ सेक्टर का व्यू मैच किया हुआ था। इस सेक्टर के साथ देख सकते हो लिखा था कि एल टी इज लुकिंग बुलिश फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, सिमिलर स्ट्रक्चर इन सेक्टर ऑल्सो, बोथ सेक्टर एंड स्टॉक आफ्टर कमिंग फ्रॉम लाइफ टाइम हाई, दिस डेली डिमांड जोन। ये जो डेली का डिमांड जोन है इसने प्राइस को होल्ड कर रखा है। डेली के ईएमए के ऊपर सेक्टर ने क्लोज दिया है, स्टॉक को क्लोज देना बाकी है। स्टॉक को वीकली के ईएमए प्लस डेली के डिमांड जोन प्लस डेली के ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ एक क्लोजिंग देखा तो हम उस क्लोजिंग के बाद उसके हाई पे को ब्रेक करते ही हम एंट्री बनाएंगे स्टॉक में। बट प्राइस एक कंसल्टेशन कर चुका है विच इज़ पॉजिटिव साइन फॉर अ बायर, ठीक है। तो प्राइस ने तो मैंने एक ऑप्शन बाइंग की भी ट्रेड दी थी कि जिसके अंदर सितंबर 108 पे आप एंट्री कर सकते हो, सितंबर सीरीज 3600 पे। सी का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 68 और टारगेट 160 120। अगर आप देख सकते हो ये आज 128.30 तक जा चुका था, ठीक है। इसका हम लोग ने ये भी शेयर किया था, ये 117 था। ये मेरे ट्रेड्स थे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये 130 तक गया था, ठीक है। स्क्रीन पर अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ, एल टी 3600 सी ई, एल टी 3600 सी ई, सितंबर सीरीज, सितंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका डे का हाई आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर दिखेगा, यहाँ पे आपको डे हाई दिखेगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे डे हाई देख सकते हो। एक सेकेंड, ये देखो 131 का डे हाई हमारा पास है। अभी भी हम इसमें टारगेट का होल्ड कर रहे हैं 160 के लिए। 160 फर्स्ट टारगेट है, 200 सेकंड टारगेट है। तो इस तरीके का पूरा कंप्लीट एनालिसिस विथ लॉजिक रहता है, शेयर करते हैं। ये तो एलटी का मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके साथ हमने शेयर किया, ब्रिटानिया भी शेयर किया था आज के ही दिन। ब्रिटानिया में चल रहा है ट्रेड अभी फ़िलहाल। मैंने कुछ कंफर्मेशन का वेट करने को बोला था इसके अंदर। यस, ब्रिटानिया इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। वीकली डेली का ट्रेंड अप है। लाइफ टाइम हाई से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला नहीं है। डेली का सप्लाई जोन सब टेस्ट है। वीकली में नो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। प्राइस डेली और 125 के ऊपर ट्रेड कर रही है। प्राइस ने 125 मिनट के सप्लाई को हिट करने का कंसोलिडेशन किया है। फिर जब 125 मिनट की ईएमए में आती है, वहाँ से 125 मिनट का डिमांड जोन, जिस जिस जिसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं होती, फिर भी उस वहाँ से प्राइस ऊपर चलती है। प्लस अगर प्राइस 5860 के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल होगा फॉर बुलिश मूवमेंट। बट प्राइस के बिहेवियर को मुझे देख के ये लग रहा है कि प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के लिए अगेन रेडी है, जो है 5798 पे हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5800 के नीचे। और इसको ऑल टाइम हाई के लिए हम टारगेट कर सकते हैं फॉर विद इन दिस मंथ। तो ये मेरा ब्रिटानिया को लेके व्यू था। ऐसे बहुत से व्यूज़ हम शेयर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो आप हमारे ग्रुप को लर्निंग पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी कॉल या टिप्स के पर्पज़ से प्लीज़ मत आना। ये यहाँ पे सिर्फ ट्रेड्स के स्टडी और लॉजिक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं विद प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, सो दैट अगर आप कोई भी पैरामीटर में स्टक हो तो आप अपना व्यू यहाँ से मैच करके, खुद के एनालिसिस मैच करके आप उस पैरामीटर्स को कंफर्म कर सकते हो, और आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि आप अच्छे से और बेहतर सीख सको और अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सको। तो ये रहा आज का कंप्लीट एनालिसिस रिव्यू के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। टेलीग्राम का लिंक जो है ना हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राधे राधे।